नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी है तुम्हारे बाप ने तो शादी में नाक ही कटवा कर रख दी हमारी, भाग 2। तो दोस्तों, भाग फर्स्ट में जैसा कि आपने पढ़ा कि ज्योति, निशा और आरती तीनों बहन अपने ससुराल वालों द्वारा दहेज के लिए प्रताड़ित किए जाने के कारण एक 4 साल के बच्चे समेत एक साथ ही आत्महत्या कर लेती हैं। दोस्तों, अगर आपने इस कहानी का भाग फर्स्ट नहीं पढ़ा है तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब आगे। ज्योति, निशा और आरती की आत्महत्या की बात पूरे गांव में आग की तरह फैल गई थी। आरती का व्हाट्सएप स्टेटस जैसे ही उसके घर वालों ने देखा तो तुरंत ही उसका छोटा भाई, पिताजी और परिवार के बाकी सब ज्योति के ससुराल के लिए निकल पड़ते हैं। ज्योति का भाई रास्ते में ही पुलिस को इन्फॉर्म भी कर देता है। जैसे ही ज्योति का भाई और पिताजी उसके ससुराल पहुंचते हैं, उसके कुछ देर बाद ही पुलिस भी पहुंच जाती है और मौके पर मौजूद लोगों से पूछताछ करती है। ज्योति के ससुराल वालों से पूछताछ के समय उसकी सास बहुत घबराई हुई थी। जेल जाने का डर उसके चेहरे से साफ झलक रहा था। पूछताछ के दौरान ज्योति के ससुराल वालों ने बताया कि तीनों बहनें पिछले 3-4 घंटों से ही घर से लापता हैं। यह सुनते ही पुलिस अधिकारी ने पूरे गांव में ज्योति, निशा और आरती की तलाश के लिए अन्य पुलिस कर्मियों को लगा दिया। पुलिस की तलाशी के दौरान गांव से बाहर एक कुएं के अंदर से लगभग 3-4 घंटों बाद तीनों बहनों और 3 वर्ष के ज्योति के बेटे का शव बरामद किया गया और पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। अब आगे की कानून कार्यवाही शुरू की गई। ज्योति के भाई ने सबूत के तौर पर अपना फोन पुलिस को दिया और अपनी बहन आरती का स्टेटस दिखाया, जिसमें वह सब लिखा था जो आरती ने सुसाइड करने से पहले लिखा था। आरती ने लिखा था कि हम अभी मरने जा रहे हैं, सभी खुश रहें। हमारी मौत का कारण हमारे ससुराल वाले, हमारी सास और हमारे पति हैं। हम मरना नहीं चाहते हैं, लेकिन हर दिन मरने से तो बेहतर है कि एक बार ही मर जाएं। हमारे ससुराल वाले हमें दहेज के लिए बहुत अधिक प्रताड़ित करते हैं, यहाँ तक कि हमारे पति भी हमारे साथ रोज मारपीट करते हैं। हमारी मौत में मेरे माता पिता का कोई दोष नहीं है। पुलिस ने घटनास्थल का जायजा लेते हुए और सबूत देखकर ज्योति के ससुराल वालों को तुरंत हिरासत में ले लिया। ज्योति की सास और पति पुलिस के आगे गिड़गिड़ाने लगे और अपनी गलती के लिए माफी मांगने लगे, लेकिन पुलिस अधिकारी ने चारों को जेल भिजवा दिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक निशा और आरती दोनों बहनें प्रेग्नेंट थी। अपनी बेटियों के प्रेग्नेंट होने की बात पता चलते ही ज्योति के पिताजी जोर जोर से रोने लग जाते हैं और कहते हैं कि क्यों अपने पापा को इतना पराया कर दिया, क्यों तुम तीनों ने अकेले यह नरक झेला मेरी बेटियों। कम से कम एक बार तो अपने पापा को बता दिया होता कि तुम इस नरक में जी रही हो। क्यों तुम तीनों ने इतना बड़ा कदम उठाया, आखिर क्यों? एक बार तो अपने पापा को बता देती मेरी लाडो। क्या इसी दिन के लिए मैंने बिन माँ की 3-3 बेटियां पाली थी कि एक दिन वो किसी दहेज के भिखारियों की भूख के कारण खुद को खत्म कर लें। पापा को रोते देख भाई भी बहुत रोता है, लेकिन पापा को तो अब उसी को संभालना था ना, इसलिए कैसे भी करके खुद को संभालता है और पापा को भी बड़ी मुश्किल से चुप कराता है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी आज की कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक यू।